नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरालिसिस के क्या मुख्य कारण होते हैं और कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपको पैरालिसिस होने वाला है। भारत होम्योपैथी में हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम अपने समाज में सही इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर लोगों को पहुंचाएं तो बहुत लोग अपनी बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। जैसे लोगों को अगर ये पता हो कि पैरालिसिस के क्या कारण हो सकते हैं या क्या अर्ली साइंस हो सकते हैं, तो जो डैमेज पैरालिसिस की वजह से या स्ट्रोक की वजह से आपको आ सकता है उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। यानी स्ट्रोक को समझने के लिए आपको ब्रेन का थोड़ा सा मैकेनिज्म समझना होगा कि हमारे दिमाग में क्या होता है, कैसे मांसपेशियों तक वो करंट आता है और कैसे हमारे हाथ पैर चलते हैं। हमारा जो ब्रेन होता है सबसे वाइटल ऑर्गन है। आप सांस ले रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है, आपका लिवर किडनी काम कर रहा है, आपके देखने वाले काम हो रहे हैं, सुन रहे हो आप, हाथ पैर चल रहे हैं, ये सारा जो कंट्रोल मैकेनिज्म होता है ये ब्रेन के पास होता है। तो ब्रेन में बहुत सारे हिस्से होते हैं, कुछ हिस्से होते हैं आपको सुनने में हेल्प करते हैं, कुछ हिस्से आपके हाथ पैर को चलाते हैं। तो जब भी कोई नुकसान होता है, ब्रेन के जिस हिस्से को नुकसान होता है वही आपको रिफ्लेक्ट करता है। हो सकता है नस फट गई है ऐसे एरिया में जहाँ से आपको विजन के सिग्नल्स आते हैं तो आपको देखना बंद हो जाएगा, या फिर ऐसे हिस्से को नुकसान हुआ है जहाँ से आप सुन पाते हैं या समझ पाते हैं तो वो बंद हो जाएगा। तो इसी तरीके से इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है, खून की नलियाँ खून आपके ब्रेन के टिश्यू तक लेकर आती है ताकि आपका ब्रेन का टिश्यू हेल्दी और सही काम करता रहे। किसी भी कारण से अगर उस खून की नली में किसी भी तरीके का थक्का आ जाए, खून का थक्का आ जाए या कोलेस्ट्रॉल का थक्का आ जाए, तो खून आगे जाएगा नहीं और जिस टिश्यू को नहीं जाएगा वो टिश्यू मर जाएगा, यानी इस्कीमिया हो जाएगा, वो टिश्यू काम नहीं करेगा और वही आपको बॉडी में रिफ्लेक्ट होगा। दिखेगा कि पेशेंट के हाथ पैर नहीं चल रहे या दिखने में कोई दिक्कत हो रही है या बोलने में कोई दिक्कत हो रही है। जहाँ ब्रेन के जिस टिश्यू को डैमेज होगा वही सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे बड़े कारण के बारे में, जो कि होता है हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक। हेमरेज का मतलब होता है किसी तरीके से खून का बहना। हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक में अधिकतर केसेस में क्या होता है कि जब लगातार आपके ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो उतने ही प्रेशर के साथ खून की नलियां खून लेके जाती है और जब वो ब्रेन टिश्यू में जाता है तो वो नली वहां फट जाती है। फट जाएगी तो वहां खून फैलेगा और वहां ब्रेन के टिश्यू को डैमेज होगा। तो इसका तो सबसे बड़ा कारण हाई बीपी ही होता है। और मैं आज आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास एक ओपीडी में एक पेशेंट आया था। लगातार पेशेंट का बीपी बढ़ा रहता था पर पेशेंट को कुछ फील नहीं होता था, तो पेशेंट ने इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। पेशेंट जब आया 180 190 था, हमने बीपी की दवाइयाँ भी दी पर पेशेंट बहुत रिलक्टेंट था, लेना नहीं चाहता था, ना एलोपैथी लेना चाहता था ना होम्योपैथी लेना चाहता था। बार बार पेशेंट को समझाया गया कि ये बढ़ा हुआ बीपी अच्छा नहीं है आपके शरीर के लिए। पेशेंट कहता था मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा, क्या ही फ़र्क पड़ता है कितना भी ब्लड प्रेशर हो। फाइनली एक दिन ऐसा आया जब उसका ब्लड प्रेशर 240 के ऊपर हो गया और वो नस जो है दिमाग की फट गई और पेशेंट की आंखों में ब्लीडिंग हुई, पेशेंट के हाथ पैर चलना बंद हो गए। तो ये एक एग्जाम्पल था नज़रअंदाजी का, जहां आप सही समय पर अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते थे और अपने आप को एक गंभीर बीमारी से बचा सकते थे। अब हम बात करते हैं तीसरे बड़े कारण के बारे में, एक्सीडेंटल हिस्ट्री। जब किसी भी पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाता है, अब एक्सीडेंट में बस आपको यही ध्यान रखना है कि सड़कों पे जब आप ड्राइव करते हैं तो सेफ ड्राइविंग करिए, शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, हेलमेट लगा के गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि जब बहुत सारे केसेस आते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी देखा गया है कि अधिकतर जो लोग बाइक पे ट्रैवल करते हैं और हेलमेट नहीं लगाते हैं उनको जब जो इंजरी होती है उसका बहुत प्रभाव शरीर पर आता है। तो इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ब्रेन के जिस हिस्से में इंजरी होती है, कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड में होती है,
तो अगर ऊपरी के हिस्से में डैमेज हुआ तो आपके हाथ पैर सब चलना बंद हो जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के निचले हिस्से में डैमेज हो जाता है तो आपके पैर चलना बंद हो जाते हैं, ब्लैडर कंट्रोल चला जाता है, यानी कि पेशाब करने की रोकने की क्षमता, इसी तरह से पैखाने रोकने की करने की क्षमता भी चली जाती है। अब अगर हम बात करें लक्षण के बारे में कि सबसे पहले पेशेंट को क्या फील होगा, कैसे आप पहचान सकते हो कि पैरालिसिस का अटैक आने वाला है, स्ट्रोक आने वाला है, तो इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है बी फास्ट। इसके एक एक अल्फ़ाबेट को तोड़ के हम समझेंगे। बी का मतलब होता है बैलेंस। अगर आपको दिख रहा है कि आप लड़खड़ा रहे हो, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, चक्कर आ रहे हैं, और अगर आपको कोई ऐसी हिस्ट्री है, बीपी बढ़ा रहता है, तो आप समझ लीजिए कि ये खतरे की निशानी है। दूसरा अल्फ़ाबेट है ई। ई का मतलब होता है आइज़। आपको देखने में कोई परेशानी हो रही है, कोई चीज़ आपको दो दो दिख रही है या धुंधली दिख रही है या साइड का नहीं दिख रहा है, तो भी ये साइन रिफ्लेक्ट करता है कि पैरालिसिस हो सकता है। तीसरा अल्फ़ाबेट है एफ। एफ फॉर फेस। आपके चेहरे पे किसी तरीके का आपको कोई साइन दिख रहा है, ड्रूपिंग हो रही है या फिर ये लिप्स की मांसपेशियां नीचे की तरफ लटक गई है, ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि शायद आपको स्ट्रोक आ सकता है। ए फॉर आर्म्स। आर्म्स यानी हाथों का बैलेंस ना बन पाना, कोई चीज़ आपने पकड़ी है गिर गई है, तो ये भी लक्षण होता है पैरालिसिस आने का। एस फॉर स्पीच। आपकी स्पीच ब्लर हो गई है, आप जो शब्द कहना चाह रहे हैं उच्चारण सही नहीं हो रहा है, शब्दों की क्लियर नहीं है, या फिर आप अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, इस सिचुएशन में उस बात को कहने का कोई मतलब नहीं है, या इररिलेवेंट बात कर रहे हैं, तो ये भी एक साइन है पैरालिसिस का। टी फॉर टाइम। ये बहुत अहम चीज़ है। आपको जब पहला ऐसा कोई साइन और सिम्टम दिखता है, उसके बाद 4.5 घंटे के दौरान अगर आप हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो आपका डैमेज काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इन 4.5 घंटों को गोल्डन आवर्स कहा जाता है। तो इन गोल्डन आवर्स में अगर आप अपने हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो आप काफ़ी डैमेज से बच सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। बहुत सारे लोगों को शायद मैं बहुत कुछ एक मैसेज दे पाई होंगी। इसके बाद भी आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।